friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 45 of Indian Evidence Act 1872, which deals with the concept of expert opinion. So sometime court used to seek an opinion of some expert, then who are expert, that is discussed under Section 45. So how many types of experts are there? That is mentioned in Section 45. So we will discuss the entire scenario of Section 45 and we will discuss the question asked by the examiner on Section 45 and the probable question which may be asked by the examiner. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो डील करता है एक्सपर्ट ओपिनियन से. कितने टाइप के एक्सपर्ट्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे. इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Expert opinion, Section 45, Indian Evidence Act 1872. So Section 45 to 51 under Chapter 2nd of Indian Evidence Act provides relevancy of opinion as to third person, which is commonly called in our day-to-day practice as expert opinion. So in Chapter 2nd, Section 45 to 51 deals with opinion of third person, and that is in day-to-day life called as a एक्सपर्ट ओपिनियन. तो सेक्शन 45 टू 51 डील करता है किसी थर्ड पर्सन का ओपिनियन कोर्ट कब ले सकता है, जिसको डे टू डे लाइफ में हम एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं. सो दीज प्रोविजंस आर एक्सेप्शनल इन नेचर टू द जनरल रूल दैट एविडेंस इज टू बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स ओनली विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ अ विटनेस. सो इट इज अ जनरल रूल दैट द एविडेंस of as to any fact will be given only if the fact is within the knowledge of witness. ऐसे एविडेंस उसका ही दिया जा सकता है जो विटनेस के नॉलेज में जो चीजें है. लेकिन ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये जो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन है, ये इस जनरल रूल को एक्सेप्शन है. सो द एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द कोर्ट कांट फॉर्म ओपिनियन ऑन द मैटर्स विच आर टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोफेशनली सोफिस्टिकेटेड without assistance of the person who are acquired special knowledge and skill on those matters. So the magistrate is not an expert in each and every sphere. So some matters requires a technical and sophisticated knowledge. So if such knowledge is necessary, if the opinion regarding to such knowledge is required, under such a circumstances court can seek the opinion of any third person. तो जज हर मामले में एक्सपर्ट नहीं होता है, वो सिर्फ लॉ में एक्सपर्ट होता है. ऐसे मामले जिसमें कुछ टेक्निकल नॉलेज जरूरी है या प्रोफेशनल नॉलेज जरूरी है, उस सिचुएशन में उस प्रोफेशनल नॉलेज जिस पर्सन के पास है, वो टेक्निकल नॉलेज जिस पर्सन के पास है, कोर्ट उसका ओपिनियन सीक कर सकता है, कोर्ट उसका ओपिनियन कॉल कर सकता है. दैट इज अ लीगल वन एंड दैट प्रोविजन इज मेंशन अंडर सेक्शन 45 टू 51. सो कंडीशन फॉर एडमिटिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन आर फॉलोइंग दैट द डिस्प्यूट कांट बी रिजॉल्व्ड विदाउट एक्सपर्ट ओपिनियन. तो ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन का एडमिट कब होगा कि द डिस्प्यूट कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट द ओपिनियन ऑफ एनी एक्सपर्ट. तो कोर्ट कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकता, कोर्ट के पास जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो ही नहीं सकता. कब तक? जब तक के कोर्ट किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ना ले ले. दैट द विटनेस एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन इज रियली एन एक्सपर्ट. और जो विटनेस जो ओपिनियन दे रहा है वो रियली एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड में जिस फील्ड में वो ओपिनियन दे रहा है. तो दैट इज अ पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 45, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स. So according to section 45, the definition of an expert is confined only to the 5 subjects or fields as mentioned above. तो सिर्फ 5 फील्ड के एक्सपर्ट को बयान किया गया है सेक्शन 45 में. बट प्रैक्टिकली देयर आर सम मोर सब्जेक्ट्स और फील्ड्स ऑन विच कोर्ट may seek opinion of an expert. So in section 45 there is a discussion of 5 experts only, but the court can seek the opinion of other experts also. An expert witness is one who has devoted time and study
to a special branch of learning and thus he is specially skilled on those points on which he is asked to state his opinion. So expert witness is such a person who has devoted a time to study to a special branch of learning. एक्सपर्ट क्या होता है कि वो जो फील्ड में, जिस फील्ड से रिलेटेड कोर्ट उसका ओपिनियन कॉल कर रहा है, वो फील्ड में उसने उसका अपना टाइम किया है, उसकी स्टडी किया है, इसीलिए वो स्किल्ड है वो पर्टिकुलर फील्ड में, इसीलिए कोर्ट उसका ओपिनियन सीक कर रहा है. सो हिज एविडेंस ऑन सच पॉइंट इज एडमिसिबल टू इनेबल द कोर्ट टू कम टू अ सेटिस्फैक्टरी conclusion. So under such a circumstances, if such a person is an expert, court can call opinion of such person on that particular matter to come to satisfactory conclusion. तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, कोई प्रॉपर कंक्लूजन पे आने के लिए उस एक्सपर्ट का ओपिनियन कॉल कर सकता है. अभी देखिए, द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट मे बी रेफर्ड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट that an expert means a person who has special knowledge, skill or experience in any of the following. सेक्शन 45 क्या करता है, एक्सपर्ट ऐसा पर्सन है जिसको कोई स्पेशल नॉलेज है, उसके पास कोई स्पेशल स्किल है, कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस है, कौन से, इन द फॉलोइंग फील्ड. द फर्स्ट वन इज एक्सपर्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस इन फॉरेन लॉ. द पर्सन हु इज हैविंग ए स्पेशल नॉलेज ऑफ फॉरेन लॉ, सच पर्सन इज एन एक्सपर्ट. वो एक्सपर्ट होगा फॉरेन लॉ में, जिसको नॉलेज है, एक्सपर्ट है. द पर्सन हु इज हैविंग ए स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस इन साइंस, दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट. साइंस में अगर स्पेशल नॉलेज है किसी पर्सन को, या उसकी कोई स्किल है या कोई एक्सपीरियंस है, तो वो पर्सन एक्सपर्ट कहलाएगा. आर्ट में अगर किसी को स्पेशल नॉलेज है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट. हैंडराइटिंग, the person who is having a special knowledge, experience and skill in handwriting, such person according to section 45 comes under the category of expert. And next one is finger impression. The person who is having a special knowledge, experience and skill in the finger impression, such person is an expert. तो ये 5 एक्सपर्ट की बात की गई है सेक्शन 45 में. Such knowledge has been gathered by him. अब ये नॉलेज उसको कहां से मिला, सच नॉलेज हैज बीन गैदर्ड बाय हिम बाय प्रैक्टिस, देन बाय ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉपर स्टडीज. तो वो पर्सन ने नॉलेज कहां से लिया, बाय प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस पर्सन को एक परफेक्शन पर लेके जाती है. तो वो जो नॉलेज है, वो चाहे फॉरेन लॉ में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो, हैंडराइटिंग में हो, फिंगर इंप्रेशन में हो, वो कहां से मिला उसको, बाय प्रैक्टिस उसने एक्वायर किया है, या बाय ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके वो नॉलेज उसने लिया है, या बाय प्रॉपर स्टडीज, मतलब एजुकेशन लिया है उस फील्ड में और प्रॉपर स्टडीज से वो नॉलेज उसने गैदर किया है. तो ये सब पर्सन एक्सपर्ट के डेफिनेशन में आएंगे एज पर सेक्शन 45. एग्जाम्पल्स आर देयर. मेडिकल ऑफिसर इज एन एक्सपर्ट. मेडिकल ऑफिसर क्या है, एक्सपर्ट है साइंस में, मेडिसिन में, जिसका कोर्ट ओपिनियन ले सकता है. बहुत सी बार मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन लिया जाता है कि किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो डेथ का रीजन क्या है. ये कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सकता, क्योंकि कोर्ट को स्पेशल नॉलेज नहीं है वो फील्ड में. तो कोर्ट क्या करेगा, मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन कॉल कर सकता है. व्हाई, बिकॉज मेडिकल ऑफिसर इज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. केमिकल एनालाइज, सो केमिकल एनालिस्ट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट, जो कि बहुत से सारे केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं. कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सकता कि कौन सा केमिकल यूज हुआ है, तो उस टाइम पे केमिकल एनालिस्ट का ओपिनियन कोर्ट कॉल कर सकता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट. समटाइम्स सपोज इफ देयर इज एन एक्सप्लोजन, now the court has to come to conclusion that what exactly the explosive substance is being used in that particular offense, कि कौन सा explosive substance use हुआ है, whether RDX is there or any some other thing was being used, ये कौन सा यूज हुआ है. तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, एक्सपर्ट का ओपिनियन कॉल करेगा, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट का, कि ये एक्सप्लोसिव क्या है, कौन सा है, और यही वो यूज हुआ है क्या. दैट इज ओपिनियन कैन बी कॉल्ड बाय द कोर्ट. देन बैलिस्टिक एक्सपर्ट, बहुत सी बार ऑफेंस होता है, गन से शूट करता है अक्यूज्ड, तो उस सिचुएशन में अक्यूज्ड के पास से जो गन रिकवर हुई और जो बॉडी में से जो बुलेट रिकवर हुई, वो दोनों मैच होते हैं या नहीं, ये
कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सकता, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, ये मैटर रेफर करेगा बैलिस्टिक एक्सपर्ट को, और बैलिस्टिक एक्सपर्ट उसकी स्टडी यूज कर कर कंक्लूजन पे आएगा, वो अपना ओपिनियन देगा कि ये जो गन और बुलेट है दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं या नहीं होते हैं। सो बैलिस्टिक एक्सपर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपर्ट। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है, बहुत से बार आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो फिंगरप्रिंट ट्रेस आउट करता है, और वो फिंगरप्रिंट भेजे जाते हैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को, यानी मतलब अक्यूज के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और जो स्पॉट पे से फिंगरप्रिंट मिले वो दोनों फिंगरप्रिंट भेजे जाते हैं एक्सपर्ट को, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को, और वो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है कि दोनों फिंगरप्रिंट मैच होते हैं या ये दोनों फिंगरप्रिंट किसी अलग अलग पर्सन के है। तो दैट इज अ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। नाउ example is there. The question is whether a certain document was written by Ram. Ab that is a question before the court of law. Whatever the document was before the court, the question is whether that document is written by Ram. कि वो डॉक्यूमेंट राम ने ही लिखा या नहीं लिखा, ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है। अब वो ऐसा अनदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस विच इज प्रूव्ड और एडमिटेड टू हैव बीन रिटन बाय राम, सॉरी। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में पेश किया गया और वो एडमिट किया गया, राम ने कहा कि हाँ ये मेरी हैंडराइटिंग में है। एक डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में, एक डॉक्यूमेंट राम की हैंडराइटिंग में है या नहीं है, ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है, और दूसरा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो ये एडमिट किया गया है कि वो राम की ही हैंडराइटिंग में है। एक डिस्प्यूटेड, एक एडमिटेड होगा ऐसा। The opinion of expert on the question whether the two documents were written by the same person or by different person are relevant. उस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों डॉक्यूमेंट, एक डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट और एक जो एडमिटेड डॉक्यूमेंट है, एक एडमिटेड है कि राम की हैंडराइटिंग है और दूसरा डिस्प्यूटेड है, उसमें कहा जा रहा है कि नहीं वो राम की हैंडराइटिंग नहीं है। कोर्ट को कंक्लूजन पे आना है कि राम की हैंडराइटिंग है या नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, डिस्प्यूटेड और एडमिटेड दोनों डॉक्यूमेंट को एक्सपर्ट के पास भेजेगा, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वो दोनों डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन करेगा, और एग्जामाइन करने के बाद वो अपना ओपिनियन देगा कोर्ट को कि हाँ ये दोनों डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन ने राइट किया है या अलग अलग पर्सन ने। तो दैट ओपिनियन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 45। द एक्सपर्ट ओपिनियन इज ओनली कोरैबोरेटिव एविडेंस, इट मस्ट नॉट बी द सोल बेसिस फॉर कंक्लूसिव प्रूफ। तो एक्सपर्ट का ओपिनियन सिर्फ कोरैबोरेटिव है, सपोर्टिव एविडेंस है वो, इट इज नॉट द बेस्ड, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिव एविडेंस रहेगा एक्सपर्ट का ओपिनियन। दूसरे एविडेंस है उसको सपोर्ट करेगा एक्सपर्ट का ओपिनियन। द एक्सपर्ट विटनेस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन इन द कोर्ट। Mere submission of opinion by an expert through any certificate or any other document is not sufficient. So suppose if the expert form his opinion and write down on a document that it is my particular opinion, that is not admissible until and unless that expert is examined before the court of law. जब तक कोर्ट में उसको एग्जामाइन नहीं किया जाएगा, एक्सपर्ट के ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे दिया एक्सपर्ट ने सफिशिएंट नहीं होगा, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, एग्जामाइन किया जाएगा और फिर ही उसका ओपिनियन एडमिसिबल होगा। अब ड्यूटी ऑफ एक्सपर्ट क्या है? एन एक्सपर्ट इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट। एक्सपर्ट क्या होता है? विटनेस ऑफ फैक्ट नहीं है, उसने वो देखा हुआ नहीं है, जो हुआ है, जो भी फैक्ट है केस के, उसका विटनेस एक्सपर्ट नहीं है। हिज एविडेंस इज ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर। एक्सपर्ट का ओपिनियन जो होता है वो एडवाइजरी कैरेक्टर का है, बाइंडिंग नहीं होता है कोर्ट पे। देन एक्सपर्ट डिपोजेस एंड डज नॉट डिसाइड। एक्सपर्ट क्या करता है? ही कैन ओनली डिपोज बट डज नॉट डिसाइड। वो डिपोज करता है, इट इज माई ओपिनियन, बट वो डिसाइड नहीं करता है मैटर को, दैट मस्ट बी क्लियर। Then an expert witness is to furnish the judge necessary scientific criteria for testing the accuracy of the conclusion so as to enable the judge to form his independent judgment by application of the criteria to the facts proved by the evidence. So whenever the expert form his opinion, expert must mention the scientific criteria which was being used by the expert to come to proper conclusion. तो जब कभी भी एक्सपर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म करता है तो एक्सपर्ट को ओपिनियन के साथ साथ ये भी बोलना पड़ेगा कि मैंने ये क्राइटेरिया अप्लाई करा और ये क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद मैं कंक्लूजन पे आया।
तो जब ये पूरा करेगा तो कोर्ट को भी ये मदद करेगा प्रॉपर कंक्लूजन पे आने के लिए। सिर्फ एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन फॉर्म कर दिया ये सफिशिएंट नहीं होगा, बल वो ओपिनियन पे कैसा आया, क्राइटेरिया कौन सा था उसको ओपिनियन फॉर्म करने का, वो क्राइटेरिया भी मेंशन करना पड़ेगा एक्सपर्ट को। अभी देखिए, अब ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हमने देखा कि फॉरेन लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन इट। तो फॉरेन लॉ, द मैजिस्ट्रेट इज नॉट सपोज टू हैव अ नॉलेज ऑफ फॉरेन लॉ। मैजिस्ट्रेट को जरूरी नहीं अपना, अगर अपने पास जो क्वालिफिकेशन है मैजिस्ट्रेट बनने का, मैजिस्ट्रेट कब क्वालिफाइड हो जाएगा, अगर उसने लॉ की डिग्री ले लिया और उसके बाद अगर एग्जाम पास होता है तो वो मैजिस्ट्रेट बन जाएगा। फॉरेन लॉ में नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर फॉरेन लॉ से रिलेटेड कोई मैटर आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है कोर्ट के पास, तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसे पर्सन कि जिसको स्किलफुल है वो फॉरेन लॉ में, उसका ओपिनियन कोर्ट कॉल करेगा। तो बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन इट बाय डायरेक्ट रेफरेंस टू द बुक्स प्रिंटेड और पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसे पर्सन को फॉरेन लॉ कैसा प्रूव होगा कोर्ट में, कोर्ट ऐसे पर्सन का ओपिनियन लेगा जो उसमें स्किल्ड है, या कोर्ट क्या करेगा, वो जो बुक है जो गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के अथॉरिटी में पब्लिश होने वाला है, वो बुक का रेफरेंस लेके कंक्लूजन पे आ सकता है, फॉरेन लॉ को प्रूव हो सकता है। साइंस और आर्ट, द साइंस और art includes all subjects on which a course of special study or experience is necessary to the formulation of an opinion। साइंस और आर्ट क्या है, ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड है कोई पर्टिकुलर ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। द फॉलोइंग मैटर्स आर इंक्लूडेड इन द साइंस एंड आर्ट एंड द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ दीज मैटर्स आर रेलिवेंट। तो कुछ मैटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो साइंस और आर्ट में आते हैं और जिसका ओपिनियन एज ए एक्सपर्ट रेलिवेंट है। मेडिकल ओपिनियन साइंस है and that is admissible. The value of medical evidence is only corroborative. A doctor acquires special knowledge of medicine and surgery and as such he is an expert. So medical opinion, so that particular doctor is acquiring a special knowledge by in a medicine and surgery by a special study. That's why he is an expert. डॉक्टर एक्सपर्ट इसलिए है कि उसने मेडिसिन और सर्जरी में एक पर्टिकुलर टाइम स्टडी किया है, इसलिए वो एक्सपर्ट है, तो उसका ओपिनियन एडमिसिबल होगा एज अ एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर, फिजिशियन और सर्जन में बी एडमिटेड इन एविडेंस टू शो फिजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन। मेडिकल ओपिनियन क्या है कि इस पर्सन की फिजिकल कंडीशन कैसी है, ये ओपिनियन कौन दे सकता है, मेडिकल ऑफिसर दे सकता है। दैट ओपिनियन बिकम्स रिलीवेंट। रिलेटिंग टू द एज ऑफ पर्सन, व्हाट एग्जैक्टली द एज ऑफ पर्सन इज देयर, पर्सन की एज क्या है, कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सकता, तो एज पता करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, मेडिकल ओपिनियन सीक कर सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन सीक कर सकता है। कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होता है कि मर्डर हो गया, बट व्हाट एग्जैक्टली द कॉज ऑफ डेथ ऑफ विक्टिम, दैट मस्ट बी मेंशन्ड। तो ये कौन बता सकता है, कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सकता, कोर्ट के पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है उसका, तो कोर्ट क्या करेगा, मेडिकल ओपिनियन सीक करेगा और मेडिकल ऑफिसर बताएगा कि डेथ का रीजन क्या है, दैट इज एडमिसिबल। देन नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द डिसीज और इंजुरीज ऑन अ बॉडी और माइंड, कि जो बॉडी पे इंजुरीज है उसका नेचर क्या है, माइंड पे जो इंजुरी है उसका नेचर क्या है, ये ओपिनियन मेडिकल ओपिनियन कहलाएगा। अ मैनर और इंस्ट्रूमेंट बाय विच सच इंजुरीज वाज कॉज्ड, कौन से मैनर में इंजुरी कॉज की गई है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन से वेपन से इंजुरी हुई है। हम देखते हैं कि बहुत से केसेस में पीएम रिपोर्ट में आता है कि जो इंजुरी है वो तलवार से हुई हुई है, चाकू से हुई है, गन से हुई हुई है, वट एवर इट मे बी। तो ये ओपिनियन कौन फॉर्म करेगा, मेडिकल ओपिनियन फॉर्म किया जाएगा। द टाइम एट विच द इंजुरी वोन्स हैव बीन कॉज्ड, कौन से एग्जैक्ट टाइम पे वो इंजुरी कॉज हुई है, ये भी ओपिनियन मेडिकल ओपिनियन ही रहेगा। वेदर द इंजुरी और वोन्स आर फैटल इन नेचर, जो इंजुरी है उससे जान जा सकती है क्या, वो इंजुरी से जान जा सकती थी क्या, ये भी ओपिनियन मेडिकल ऑफिसर फॉर्म करेगा। कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, डिसीज के सिम्टम्स कॉज क्या है, ये ओपिनियन फॉर्म करने का पावर है मेडिकल ओपिनियन को, मेडिकल ऑफिसर को। देन प्रोबेबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंजुरी, जो इंजुरी कॉज हुई है उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ हो सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या, तो ये मेडिकल ओपिनियन फॉर्म करेगा। मेडिकल ओपिनियन मनीराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दैट इज द केस if the evidence of the prosecution witness is totally inconsistent with the medical evidence,
इट इज द मोस्ट फंडामेंटल डिफेक्ट इन द प्रोसिक्यूशन केस। मतलब प्रोसिक्यूशन ये केस में ये बताया वाला है कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कुछ अलग कह रही है और मेडिकल ओपिनियन कुछ अलग आता है, दोनों अपोजिट आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसके वजह से इट इज अ फंडामेंटल डिफेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन केस। तो ये प्रोसिक्यूशन केस का फंडामेंटल डिफेक्ट होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की केस एक तरफ जा रही है, मेडिकल ओपिनियन कुछ अलग ही आया है उस सिचुएशन में। सो एंड अनलेस द इनकंसिस्टेंसी इज रीजनेबली एक्सप्लेन, इट इज सफिशिएंट टू डिस्क्रेडिट द एविडेंस एज वेल एज द इंटायर केस। जब तक के वो डिस्क्रिपेंसी, जब तक के वो इनकंसिस्टेंसी प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन नहीं करता है प्रॉपरली, तो उस वजह से क्या होगा कि जो भी एविडेंस उसने दिया है वो एविडेंस डिस्क्रेडिट होंगे और पूरे केस वहां पर कोलैप्स हो जाएगी। प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज अनदर केस where the opinion of one medical witness is contradicted by another and both experts are equally competent to form an opinion। तो दो मेडिकल ओपिनियन कॉल किए गए थे और दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के अपोज में जा रहे थे, दोनों इक्वली एलिजिबल थे ओपिनियन फॉर्म करने के। द कोर्ट विल एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ दैट एक्सपर्ट विच सपोर्ट द डायरेक्ट एविडेंस इन द केस। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऐसे ओपिनियन को एक्सेप्ट करेगा जो ओपिनियन डायरेक्ट एविडेंस के स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है। यहां पर वो ध्यान में दीजिए। नाउ थर्ड वन इज हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। Like other expert opinion, the opinion of handwriting expert is advisory in nature। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का भी जो ओपिनियन है वो एडवाइजरी नेचर का है। द एक्सपर्ट कैन कंपेयर डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग विद द एडमिटेड हैंडराइटिंग एंड गिव हिज ओपिनियन वेदर वन पर्सन इज द ऑथर ऑफ बोथ द हैंडराइटिंग। तो क्या होगा, एक्सपर्ट क्या करेगा, एक डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है जिसमें डिस्प्यूट है कि एक ही हैंडराइटिंग है या नहीं है, और दूसरा एडमिटेड है कि वो एक ही हैंडराइटिंग में, ये दोनों डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट क्या करेगा, मैच करेगा, उसकी स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा कि ये दोनों डॉक्यूमेंट एक ही हैंडराइटिंग में है या अलग अलग पर्सन की हैंडराइटिंग में है। दैट इज एन ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन, द ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इज रिलीवेंट बट it is not conclusive and handwriting of a person can be proved by other means also। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का है, वो कंक्लूसिव नहीं है। एंड हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन कैन बी प्रूव्ड बाय अदर मीन्स ऑल्सो, और पर्सन की हैंडराइटिंग दूसरे मीन्स से भी प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट वन इज फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि फिंगरप्रिंट कहां पर अगर मिलते हैं तो अक्यूज के फिंगरप्रिंट लेके और वो फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट, जैसा मैंने आपको बताया, गन अक्यूज के पास से मिली और बुलेट रिकवरी स्पॉट पे से, तो ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट को भेजा जाएगा मैचिंग के लिए, ओपिनियन के लिए। एविडेंस ऑफ ट्रैकिंग डॉग्स, बहुत सी बार क्या होता है, ट्रैकिंग डॉग्स होते हैं, पुलिस के स्क्वाड में डॉग का भी स्क्वाड होता है कि जो ट्रैक करता है बहुत सी चीजों को, उनका ओपिनियन भी रिलीवेंट होगा सेक्शन 45 में। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, कौन सा एक्सप्लोसिव यूज हुआ है कौन सा नहीं हुआ है ये एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट ही बता सकता है, उसका ओपिनियन कोर्ट कॉल कर सकता है एंड दैट ओपिनियन आल्सो बिकम्स रिलीवेंट। मैकेनिकल एक्सपर्ट, कि भाई कुछ मैकेनिकल एक्सपर्ट होते हैं कि बहुत से बार एक्सीडेंट हुआ ब्रेक फेल्यूर से हुआ, अब ब्रेक फेल्यूर किस रीजन से हुआ ये पता करने का है, तो मैकेनिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाता है, कोर्ट उसको कॉल कर सकता है ओपिनियन को। पेटेंट एक्सपर्ट, अगर कोई पेटेंट है तो पेटेंट का वायोलेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये पता करने के लिए पेटेंट एक्सपर्ट का भी ओपिनियन कॉल कर सकता है कोर्ट। अब एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन becomes admissible only when the expert is examined as a witness in the court। एक्सपर्ट का ओपिनियन एडमिसिबल कब होगा, इफ ही इज एग्जामाइंड एज अ विटनेस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। जब तक कोर्ट उसको बुलाएगा नहीं कोर्ट में, उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, तब तक एक्सपर्ट का ओपिनियन एडमिसिबल नहीं है। द रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट इज नॉट एडमिसिबल अनलेस द एक्सपर्ट गिव्स अ रीजन फॉर फॉर्मिंग द ओपिनियन एंड हिज एविडेंस इज टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। एक्सपर्ट का ओपिनियन कब तक एडमिसिबल नहीं होगा, जब तक एक्सपर्ट ये नहीं बताएगा कि उसका रीजन क्या है उसके ओपिनियन का, व्हाई ही हैज गिवन सच एन ओपिनियन, व्हाट एग्जैक्टली द क्राइटेरिया ही हैज अप्लाइड टू कम टू कंक्लूजन, ये कौन सा क्राइटेरिया उसने अप्लाई किया कंक्लूजन पे आने के लिए, और जब तक उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा एडवर्स पार्टी के जरिए तब तक एक्सपर्ट का ओपिनियन एडमिसिबल नहीं होगा। बट in order to curtail the delay and expenses involved in securing assistance of an expert, the law has dispensed the examination of some scientific expert। जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं उनको कोर्ट नॉर्मली बुलाता नहीं है,
डिले कॉज नहीं होना चाहिए, इसलिए सिर्फ उनका सर्टिफिकेट भी कोर्ट एडमिसिबल करता है। अब हम इस पे पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो ऐसा है, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मे बी ऑब्टेन अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट इन रिलेशन टू साइंस, आर्ट, लॉ, फिंगर impression and handwriting oblique signature. Science, second option is science including medical matters, art, law, finger impression and handwriting. Third one is science including medical matters, art, law, finger impression, handwriting and signature. And the fourth one is science, art, foreign law, finger impression and handwriting and signature. आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में लॉ का एक कंसेप्ट है। तो लॉ से रिलेटेड जज किसी थर्ड पर्सन का ओपिनियन कॉल नहीं कर सकता है। इन द लॉ ही इज सपोज टू हैव अ स्पेशल नॉलेज, जज को लॉ में नॉलेज है ऐसा ट्रीट होता है। तो सिर्फ फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट और हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन में वो किसी का ओपिनियन सीख कर सकता है। तो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट वन। बाकी के तीनों ऑप्शन में लॉ है, तो लॉ में एक्सपर्ट का ओपिनियन कॉल नहीं कर सकता है कोर्ट। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, under section 45 of Indian Evidence Act, opinion of expert witness is a conclusive proof, is not relevant, is not admissible, is not a conclusive proof. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ द हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन द ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इज रिलीवेंट बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव। तो जो भी ओपिनियन होता है एक्सपर्ट का वो रिलीवेंट तो होता है लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 45 पे, अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कैन बी फॉर आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, identity of finger impression, both A and B, neither A nor B. So the correct answer is both A and B. Identity of handwriting के लिए opinion call किया जा सकता है, identity of fingerprint impression के लिए भी call किया जा सकता है। Third option is the correct one. So this is the section 45 which I have explained to you. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.